देखो हमने लास्ट क्लास में विसर्ग संधि को लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बट विसर्ग संधि के स्पेशली क्या हमने कंप्लीट किया था, फॉर्मूलेस कंप्लीट किए थे, पूरे कंसेप्ट कंप्लीट किया था। उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना, और पूरे आज पूरे एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जैसे कल का क्लास नहीं अटेंड किए होंगे तो कल का क्लास यूट्यूब पर जरूर अटेंड कीजिए, वो अलग ही चीज है, वो यहाँ सीजी में मिलेगा ही नहीं वैसा, तो जरूरी है उसको आप अटेंड कर लीजिए। वैदिक मैथ्स का बहुत सारा ट्रिक्स टिप्स है जो काम आएगा बहुत ज्यादा। देखिए बच्चों, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं और चीजों को समझते हैं। हमने विसर्ग संधि का आपको बताया था, विसर्ग संधि में क्या क्या चीजें थी, एक बार देखिएगा बच्चों। देखिएगा आपको सामने दिख रहा है क्या, विसर्ग संधि कब होती है, तो देखिएगा कि जब विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो तो क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। यानी अगर आप विसर्ग संधि के जोड़ों की बात करोगे, किसकी बात करोगे, जोड़ों यानी पेयर्स की बात करोगे तो कितने होंगे, तो देखिए स्वर की संख्या कितनी है बच्चों, 11, और व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। तो 11 और 33 मिला के टोटल 44 ऐसे युग्म बनेंगे जो किसको बताएंगे, विसर्ग संधि को बताएंगे। अच्छा, विसर्ग संधि के संदर्भ में दो चीजें आपको हमेशा इस्तेमाल करना है कि विसर्ग संधि का एक बार अघोष व्यंजन के साथ योग होगा, एक बार सघोष व्यंजन के साथ होगा। ध्यान से देखिएगा, विसर्ग संधि का किसके साथ योग होगा, एक बार अघोष के साथ और एक बार सघोष के साथ। अब देखिए विसर्ग संधि की हमने परिभाषा कि जब विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, इसमें कोई विसर्ग में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ है। अगला देखिए निह धन कपट, तो ये विसर्ग ना आधे शाह में आ गया, निष्कपट, यहाँ पे विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि विसर्ग संधि के अलग अलग रूल हैं, जिसमें कुछ में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, कुछ में कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको कितने रूल दिख रहे हैं, 4 रूल दिख रहे हैं, 4 रूल दिख रहे हैं, और चारों रूल किससे संबंधित है, अघोष व्यंजन थे। तो सर चलिए बताइए अघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। पहले और दूसरे वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। ये क्लियर हुआ। अब अघोष की बात कीजिएगा तो देखिए विसर्ग का शा में परिवर्तन, यानी कि बच्चों जब देखिए क्या लिखा है, नि धन फल लिखा, निष्फल, विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ है, शा में। अब देखिए ये जो फा है, फा कैसा वर्ड है, अघोष है ना। तो देखिएगा ऐसे समझिए, का खा गा घा, इधर एक चलिए समझाई देते हैं यहाँ पे। मेन नोट्स नहीं है ना बच्चों, ये समझने हेतु इसको बता रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक है ना का वर्ग, एक है चा वर्ग, एक है टा वर्ग, एक है ता वर्ग और एक है पा वर्ग। अब इसमें इसका अघोष कौन कौन होगा, तो का खा, इसका अघोष कौन कौन होगा बच्चों, चा छा, इसका अघोष कौन कौन होगा, टा ठा, इसका अघोष कौन कौन होगा, ता था, इसका अघोष कौन कौन होगा, पा फा। अब बच्चों याद रखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं इसकी और इसका, इन दोनों का संयोजन हो रहा है किसके साथ, तो पहला केस है इन दोनों का संयोजन हो रहा है विसर्ग के साथ। किसके साथ संयोजन हो रहा है, विसर्ग के साथ। तो क्या परिवर्तित हो रहा है, शा में परिवर्तन हो रहा है। निह धन कपट, काया निष्कपट, निह धन फल, क्या फाया निष्फल। और जो एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, एक ये अब क्या हो रहा है, विसर्ग के साथ चा छा, विसर्ग के साथ टा ठा, विसर्ग के साथ ता था, यही बच गया है अघोष की। तो आप देखिएगा बच्चों वापस से रूल देखिए, विसर्ग के साथ चा छा आ गया, चा छा, पहले वाले में क्या था, का खा पा फा, किसमें बदला, शा में बदला।
ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको समझने हैं। तो हमने कैसे विसर्ग में किसने बदला, शा में बदला। विसर्ग किसने बदला बच्चों, शा में बदला। अब देखो चा और छा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चा और छा की बात करते हैं। देखो चा और छा होगा तो क्या होगा, शा में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा, शा में परिवर्तित होगा। एग्जाम्पल, निधन छल, निश्चल, दुधन चरित, दुश्चरित। यानी कि जहां पे भी चा और छा आ रहा है वहां शा में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, शा में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि बच्चों अगर मैं ऐसा कर दूं, यहां से जो निकलेगा वहां पे क्या बनेगा, शा, ये वाला शा। यहां पे क्या बना, ये वाला शा। क्लियर हुआ कि नहीं, सेकंड पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिएगा बच्चों, जब विसर्ग के साथ टा और ठा का संयोग हो तो फिर वापस से किसमें परिवर्तित हो रहा है, शा में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित हो रहा है, शा में। दुधन टा, दुष्ट, निधन ठुर, निष्ठुर, फिर किसमें परिवर्तित हुआ, शा में। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये होगा, ये किसमें परिवर्तित होगा, शा में। उसी तरीके से होगा जैसा का, खा, पा, फा वैसे हुआ था, उसी तरीके से परिवर्तित होगा। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला और लिख देंगे लास्ट में। फिर आप अगला क्या देख रहे हैं बच्चों, ता और था दिखेगा। देखिए ता और था का संयोग हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, शा में परिवर्तित होगा। नमः धन ते तो क्या होगा, नमस्ते। निह धन तार तो क्या हुआ, निश्चार। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, चा छा परिवर्तित होगा तो क्या होगा, शा। टा ठा होगा तो शा, ता था होगा तो सा। यानी कि बच्चों यहाँ ता था हुआ तो क्या निकला, शा। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, का, ध्यान से सुनिएगा, का, खा, पा, फा, ता और ठा, इस स्थिति में क्या बनता है, शा बनता है। ठीक है, प्लस चा और छा की स्थिति में क्या बनता है बच्चों, शा बनता है ना। और इस तरीके से ता और था की स्थिति में क्या बनता है, तो सा बनता है। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला बन गया तीन। इससे अब विसर्ग संधि के पूरे चीज क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये चार जो कंडीशन, ये चार कंडीशन का फॉर्मूला हमने इस तरीके से लिख दिया। इसमें ये जो है ये किसके लिए है, अघोष के लिए। किसके लिए है, अघोष के लिए। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, इसको हमने पहले से पढ़ा है। अब देखिएगा आगे, देखिए पूरा एक चार्ट में कर देंगे। अब क्या है नियम, देखिएगा बच्चों, चार नियम हो गया, तो पांचवा नियम देखिए बच्चों, जब संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो बच्चों, ई और ऊ ना हो। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हर जगह नी, क्या दिखा, नी, ई, ऊ, फिर क्या, ई, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आ दिखा, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन के लिए हम अलग अलग तरीके का चीज फॉर्म करेंगे। तो आपको हर जगह क्या दिख रहा है, ई और ऊ दिख रहा है। ई और ऊ की जगह जब क्या आ जाए बच्चों, आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए। यानी जब संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई और ऊ नहीं हो। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई और ऊ नहीं हो और अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, यदि आ हो, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का, खा, पा, फा, वा, चा हो, तो विसर्ग क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। विसर्ग क्या होगा, अपरिवर्तित। तो विसर्ग कब नहीं बदलेगा, जैसे अंत है। तो बच्चों क्या यहाँ पे ई है, अंति आया है क्या, आया है क्या, नहीं। यहाँ पे ती आया है क्या, यहाँ तू आया है क्या, यहाँ पुनः है आया। तो ये जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या है, अकारांत है, आ है, अकारांत है। ठीक है, तो हर कंडीशन में जिसमें आ आएगा, आ है अगर शुरुआत में, तो किसमें बदलेगा, विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा, वैसा का वैसा उतर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। जब संधि के दौरान प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और आ एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्पर्श व्यंजन, इसमें क्या था, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का, खा, पा, फा था। का, खा, पा, फा क्या है, अघोष है। अब यहां पे क्या है, किसकी बात कर रहा है, स्पर्श व्यंजन। लेकिन स्पर्श व्यंजन में किसकी बात कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी सघोष की बात कर रहे हैं। या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग ओ में। यानी कि विसर्ग का सघोष के साथ संबंध हो रहा है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है। विसर्ग का अघोष के साथ अगर संबंध हो रहा है तो विसर्ग क्रमशः षटकोण वाला शा, सलजम वाला शा, फिर षटकोण वाला शा और
सरौते वाले सा में परिवर्तित होता है अगर विसर्ग प्लस अघोष हो। यहाँ पे विसर्ग प्लस क्या है, सघोष है। स्पर्श व्यंजन का कौन सा सघोष, सघोष सघोष है तो क्या बदल रहा है, ओ बदल रहा है। वापस से ध्यान से सुनेगा, विसर्ग देखो ये वाली जो कंडीशन थी बच्चों, इसमें क्या था, जितना भी चीज था इसमें सब क्या था, तो देखिएगा इसको और छोटा सा अगर समझे, विसर्ग प्लस अघोष है, क्या है बच्चों, विसर्ग प्लस अघोष है, तो क्रमशः क्या परिवर्तित होगा, क्रमशः है शा बनेगा, फिर क्या बनेगा, शा बनेगा, फिर खटकोड़ वाला शा बनेगा, फिर सरौते वाला शा बनेगा, फिर शा बनेगा। ये किसके लिए बनाएगा, कावर के लिए। ये किसको बता दिया, कावर के लिए। ये किसको हो गया, चावर के लिए। ये किसको हो गया, टावर के लिए। ये किसको हो गया, टावर के लिए। ये किसके हो गया, पावर के लिए। क्लियर हुआ। तो यहां पे लेकिन क्या है, बट अभी क्या हो रहा है बच्चों, अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है विसर्ग प्लस क्या हो रहा है, विसर्ग प्लस सघोष हो रहा है। क्या हो रहा है, सघोष। और सघोष में कौन कौन आता है बच्चों, हाँ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या रा ला वा और हा, ये सब किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। ये किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा, विसर्ग ओ में बदलेगा, ओ में बदलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। पहले आप ये फॉर्मूला को एक बार रट लो, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा पीडीएफ से तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मामला क्लियर हुआ, इतना क्लियर। आगे बढ़े, देखो तो ये नियम नंबर 6। नियम नंबर, अब देखो इसमें आता है अधः धन गति अधोगति, अधः धन मुखी अधोमुखी, अधः धन वस्त्र अधो वस्त्र, अधः धन हस्तांतरित अधो हस्तांतरित। ठीक है, अधः धन भूमि अधोभूमि, मनः धन रथ मनोरथ, तपः धन भूमि तपोभूमि, अह धन रूप अहो रूप, मनः धन विकार मनोविकार। ठीक है, हर चीज में प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द, क्या बोला है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है, ई और ऊ नहीं है। क्या बोल रहे हैं, प्रथम शब्द क्या है इसमें बच्चों, प्रथम शब्द क्या मतलब, इसका विसर्ग के पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है बच्चों, बताओ, आ या बड़ा आ है, ई प्लस ऊ, ई ऊ नहीं है। ये भी याद रखना है इस चीज के लिए। समझ पा रहे हैं, तो विसर्ग किसमें बदल रहा है, ओ में। देखिएगा फिर नियम नंबर 7, आ और आ अगर नहीं हो, अब सघोष के साथ क्या है, आ और आ नहीं है, तो यदि आ और आ ना हो और उसके स्थान पर अन्य स्वर हो और दूसरे जुड़ने वाले शब्द का प्रथम वर्ण सघोष या स्पर्श व्यंजन या यारा लावा हो, तो वह रा में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। मतलब कि अब यहाँ पे आ वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, अब आ और बड़ा आ के अलावा कोई और हो, जैसे कि देखिएगा दू, ऊ आ गया, ऊ आ गया, ई आ गया। अभी तक मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ और बड़ा आ, ई और ऊ नहीं हो। अब अगले इसी से एक और निकल जा रहा है, अगर ई प्लस ऊ हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा, रा में बदलेगा। किसमें बदलेगा, रा में बदलेगा। विसर्ग किसमें बदलेगा बच्चों, रा में बदलेगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, विसर्ग किसमें बदलेगा, रा में बदलेगा। 2 बार क्लियर कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जांपल, देखिएगा इसका एग्जांपल, दुह धन नीति दुर्नीति, दुह धन आत्मा दुरात्मा, दुह धन गंध दुर्गंध, निह धन अर्थक निरर्थक, निह धन जल निर्जल, निह धन मल निर्मल। अब अगेन बच्चों नियम नंबर 8, आ और आ नहीं है। अभी तक या रा ला वा हा या सघोष था, ये तो अघोष है। अघोष में अब कौन आ गया, सा ख स। अगर ये है तो शब्द अपरिवर्तनशील होगा, यानी कि बच्चों निह धन संदेह, निह धन शुल्क, यानी आ और आ बड़ा आ है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या संदेह है, यहाँ पे क्या है शुल्क है, यहाँ पे क्या है संतान है, तो जो है वैसे लिखा जाएगा, निह संदेह, निह शुल्क, निह संतान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
यानी कि इस बार आ और बड़ा आ नहीं है, आ और बड़ा आ नहीं है, लेकिन क्या है, शा खा शा है, यारा लावा नहीं है और सघोष स्पर्श व्यंजन नहीं है। तब क्या होगा, शा खा शा है तो क्या होगा, वो शब्द जो है अपरिवर्तनशील होगा। याद रहेगा ये, दिमाग में ऑर्डर सेट करते जाओ कैसे कैसे। फिर आ और बड़ा आ के साथ विसर्ग है और प्लस भिन्न स्वर है। अभी तक क्या होता, व्यंजन 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 की बात कर रहे थे आ के साथ। अब क्या है, आ के साथ व्यंजन नहीं है, अब क्या आ गया है, स्वर आ गया है। तो क्या होगा, अंतः धन एव, अगर स्वर है तो क्या होगा, विसर्ग हट जाता है, विसर्ग हट जाएगा। अतः धन एव अतएव, यश धन इच्छा यश इच्छा, तप धन उत्तम तप उत्तम, और सद्य धन आलस सद्य आलस्य। क्लियर हुआ कि नहीं। आ और बड़ा आ के साथ क्या है, भिन्न स्वर जुड़ रहा है। इसके पहले पूरे जितने केस पढ़े हैं, आ और बड़ा आ के साथ व्यंजन जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था, हर जगह व्यंजन, या तो स्पर्श व्यंजन जुड़ रहा था, है ना। देखो इसमें क्या जुड़ रहा है, देखो ये आ और आ है, तो देखो ये वाले आ और आ है तो क्या हो रहा है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन जुड़ रहा है। अब यहां सघोष व्यंजन नहीं है, अब सिर्फ क्या है बच्चों, अब सिर्फ क्या है, स्वर है। तो क्या होगा, तो स्वर कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग हट जाएगा बस। अब देखो नियम नंबर 10, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई प्लस विसर्ग प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण रा हो, क्या हो, रा हो। तो परिवर्तन कैसे होगा, तो परिवर्तन ऐसा होगा, छोटी वाली बड़ी ई में बदल गए। निह धन रस, रा है, रा का परिवर्तन हुआ, इधर ई है, ई और रा मिलकर क्या बनाएंगे, इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीरस। तो विसर्ग हटेगा और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण से पहले, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से पहले के वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, नी धन रस था तो नीरस, नी धन रज है तो नीरज, नी धन रोग है तो नीरोग। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब एक नियम नंबर 11 जिसको हमको समझना है, और इन सब के हम क्या देख लेंगे एग्जांपल। यदि आ विसर्ग के साथ, किस विसर्ग के साथ, यदि आ विसर्ग के साथ स्वर आ मिले, क्या बोल रहे हैं बच्चों, यदि आ विसर्ग के साथ स्वर आ मिले, मतलब आ के साथ आ मिले, तो आ का लोप हो जाएगा और ओ की मात्रा लगेगी, कह धन अपी। तो का के साथ आ अपने आप रख, का फिर विसर्ग, तो आ प्लस आ, तो एक आ हट जाएगा और ये कोपी है, आ जो है वो ऐसे वाले एस में बदल जाएगा, एस वाले में कोपी। क्लियर हुआ कि नहीं। आप हिंदी के नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो कहाँ है नोट्स आप लोग का, तो अपने नोट्स को एक बार देखिए, तो आप जागेंगे, नहीं तो सो जाएंगे ऐसे। अपने नोट्स को एक बार देखिए, ये तो हमारे नोट्स हैं, हम बना रहे हैं। दस 11 नियम आपको बताए हैं, 11 के 11 नियम लिखे हैं आप लोग। जब तक लिखते रहते हो तब तक सांसें और आंख चलती रहती है, जहां सुनना और प्रवचन चालू कर, याद करना है ना भाई, तो नींद आने लगता है। याद करना है ना, सोना नहीं है। अपनी कॉपी आपको मैंने सब बता दिया है, अब मैं इंपोर्ट करके फाइल दिखाता हूं आपको और एग्जांपल्स की। अब आप एग्जांपल्स देख लेंगे।
आप अपना नियम देखते रहिए, याद करते रहिए क्या क्या हो रहा है, सब वही नियम पे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। मैं पूछूंगा अब, आपका अगर मन सो रहा है तो मन को जगा लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा अभी बच्चों। नियम नंबर 1 हमारा बोलता है, अब मैं वापस एग्जांपल बता के पूरा याद कराऊंगा, या विसर्ग संधि रट के खत्म कर देंगे। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बच जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है। नियम नंबर 1 हमारा बोलता है, यदि का हो, खा हो, पा हो, फा हो और विसर्ग हो, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग किसमें बदलेगा? शा में बदलेगा। किसमें बदलेगा? खटकोड़ वाले शा में बदलेगा। षटकोड़ वाले शा में या खटकोड़ वाले शा में बदलेगा। शा खा खा, तो किसमें बदलेगा? खा में बदलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए आपको। निय धन कपट क्या है बच्चों? निष्कपट। निय धन फल निष्फल। निह धन पंक निष्पंक। निह धन कारण निष्कारण। निह धन काम निष्काम। आया हुआ प्रश्न है। दुर्धन परिणाम दुष्परिणाम आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपको दिख रहा? पा दिख गया, पा दिख गया, का दिख गया, दिख रहा है? का दिख गया आपको। दुर्धन फल दुष्फल। फा भी दिख गया। दुर्धन पुत्र दुष्पुत्र। दुर्धन कुल दुष्कुल। दुर्धन पान दुष्पान। पा है, पा के साथ शाह आ जा रहा है। का है तो का के साथ भी शाह आ रहा है। खा है तो खा के साथ भी शाह आ रहा है। और अगर फा है तो फा के साथ भी क्या होगा? शाह होगा। अविह धनकार, ये भी आया हुआ प्रश्न है। आविष्कार, अविह धनकार आविष्कार। ठीक है, परिह धनकार परिष्कार। अपवाद क्या है बच्चों? देखो, दुह धन खा दुख। तो पहला अपवाद, फर्स्ट अपवाद आपको क्या दिख रहा है? क्या है? दुधन खा। खाया दुष्ट होना चाहिए, तो दुष्ट नहीं है, क्या है? दुख है। तो एक अपवाद आपको क्या दिखा बच्चों? दुख। दुख ये भी पूछा गया प्रश्न है। क्या है? पूछा गया प्रश्न। क्लियर हुआ? पहला नियम क्लियर हुआ कि नहीं? का, खा, पा, फा, शा में बदल रहा है। हजारों एग्जाम्पल दे दिया आपको। अगला देखिए, अगला बच्चों ये बोलता है कि, और देख लेते हैं अगला क्या बोलता है। अगला ये बोलता है, यदि चा और छा हो, अभी का, खा, पाफा था, यदि चा और छा हो तो क्या बदलेगा? बताओ। शा बदलेगा। शलजम वाला शा बदलेगा। निह धन छल निश्चल। देखो, निह धन छल निश्चल। निह धन चिंत निश्चिंत। निह धन छल, देखो दो चीजें, एक निश्चल एक निश्चल, दोनों तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके दोनों तरीके का। दो धन शासन दुशासन। पुनः धन चर्या पुनश्चर्या। पुनः धन चरण पुनश्चरण। ठीक है, पुनः धन चरण पुनश्चरण। क धन चित कश्चित। मन धन चेतना मनस चेतना। ठीक है, मन धन चिकित्सा मनस चिकित्सा। तपह धन चार्य तपश्चर्या हरिश्चंद्र। ठीक है बच्चों, हर जगह शाह शाह वाला, इस तरीके से भी आप लिखते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे हैं?
ठीक है, क्लियर हुआ। हर जगह क्या है, शाह है, हर जगह क्या है, शाह है। आगे का एग्जांपल देखिए, विसर्ग टा और ठा होगा तो क्या बदलेगा, इसमें भी बदलो, शाह में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, शाह में परिवर्तन होगा। देखिए धनुष धन टंकार, क्या दिख रहा है, धनुष टंकार। फिर क्या दिख रहा है, ततः धन ठकार, ततस ठकार। निधन ठुर, निष्ठुर, दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ है ना। ये जो है ना सब जगह आधा शाह है ना बच्चों। वो टाइपिंग में मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक क्या मतलब, वो बेचारा टाइप किया तो बोला इसको एक साथ कर देता हूं, तो एक साथ के चक्कर में ऐसा हुआ। तो ये सबका ये वाला आधा शाह वाला होगा। ठीक है, अब देखो विसर्ग प्लस ताप प्लस था है तो क्या बदलेगा, सा में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, सा में। तो क्या हुआ, नमः धनते नमस्ते, नि धनतार निस्तार, मनः धनताप मनस्ताप, दुरह धनस्तार दुष्कार, दुस्तर, निस्तेज, शिरस्त्राण, क्या चतुसीमा, पुनस्सार, क्या प्रातः स्मरण या प्रातः स्मरण। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये है, ये इसको आप याद रखिएगा बच्चों, ये दो जगह काम करेगा। एक तो विसर्ग अपरिवर्तित है उसमें, और एक में जब विसर्ग परिवर्तित है तो आधा सा आया। लेकिन कायदे से क्या होगा, विसर्ग हटेगा तो आधा सा आएगा, विसर्ग रहेगा तो क्या होगा, प्रातः स्मरण। क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों में नहीं, ये रहेगा कायदे से, मतलब ये है कायदे से, पर ऐसा भी लिख देते हैं तो गलत नहीं माना जाता। हाँ अपवाद है, प्रातः स्मरण। ठीक है, आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते चले ना आप लोग। ठीक है, अब क्या है बच्चों, विसर्ग जो है आपको विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना। ओ में कब बदलेगा, बताइए, ओ में कब बदलेगा, जब सघोष होगा। क्या होगा, जब सघोष होगा। और कैसा सघोष होगा, तो याद रखिएगा आ के साथ सघोष हो, आ के साथ सघोष हो, या आ के साथ यारा लावा हा हो, तो किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा। तो अधः धन गति, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, अधोजल, अधोगामी, दिख रहा है। ठीक, अधो वस्त्र, अधो भाग, है ना, अधो हस्ताक्षरी, अधो भूमि, अंतोगत्ता। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंततः प्लस गत्वा, है ना, अंततो गत्वा, अन्य धन अन्य, ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये दोनों बच्चों आया हुआ प्रश्न है। तमः धन गुण, तमोगुण, तपः धन गुण, तपोगुण, तपः धन वन, तपोवन। तपोवन भी आया हुआ प्रश्न है। देखो बीच में जो बताता ना आया हुआ प्रश्न, तो वो पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। वैसे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने को देंगे ही, इसके पहले मिला है, अरे वर्णमाला में मिला ना 70 क्वेश्चन, इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तपधन धन, तपोधन, तपोबल, तेजोमय, तेजो मूर्ति, तेजो ऋषि, है ना, तिरोधान, तिरोहित, तिरोभाव, तिरोभूत, मनोरथ, मनोभाव, मनोबल, मनोज। मनोज का देखो कैसे, मनः धन जा, मनोज, जा क्या है, सघोष व्यंजन है, और उसके पहले क्या है, आ है, तो आ प्लस और अगर सघोष व्यंजन होगा तो क्या होगा, ओ में बदलेगा। मनः धन जा, मनोज, ये भी आया हुआ प्रश्न है। मनः धन विकार, मनोविकार, मनः धन विनोद, मनोविनोद। ठीक है, मनः धन गतः, मनोगतः, मनोवृत्ति, मनोनयन, ये भी आया हुआ प्रश्न है, मनोवृत्ति और मनोनयन। मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, मनः धन वेग, मनोवेग, ये आया हुआ प्रश्न। मनः धन रम, आया हुआ प्रश्न बच्चों, मनोरम। मनः धन योग, ये भी आया हुआ प्रश्न, मनोयोग। मनः धन अनुभूति, मनोनुभूति, मनः धन अनुसार, मनोनुसार, मनः धन अभिराम, मनोभिराम, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें क्या हो रहा है, आ और बड़ा आ के साथ सघोष व्यंजन जुड़ रहा है बच्चों। कौन सा व्यंजन जुड़ रहा है, सघोष। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो और एग्जांपल, पुरोहित, शिरोरेखा, शिरोधार्य, शिरोभूषण, शिरोमणि, परोक्ष, पयोधर, ये आया हुआ प्रश्न है, ये दोनों आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। रजोगुण, यशोधरा, ये दोनों आया हुआ प्रश्न है।
सर्वता धनमुखी, सर्वतोमुखी, सह धन अहम सोहम, सरह धन रूह, सरोरूह। सबको समझ में आया कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। मन धन व्यथा, मनोव्यथा आया हुआ प्रश्न, मन धन रंजन आया हुआ प्रश्न, ठीक है। मन धन दशा, मनोदशा, मनोरोग, मनोधारा, मनोनीत, ये भी आया हुआ प्रश्न है, मनोनीत, ठीक है। मनोहारी, मनोग्रह, मनोमंथन, मनोनिग्रह, सरोवर, सरह धन, ये सरह धन वर, सरोवर, ये भी आया हुआ प्रश्न है बच्चों। सरह धन जा, सरोज, ये भी आया हुआ प्रश्न है। मतलब अलग अलग जगह केस में आए हुए प्रश्न है। सब एग्जाम्पल दे दिए गए हैं बहुत सारे। ये किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? जिसमें आ और आ के साथ सघोष मिलता है। जब सघोष मिलता है तो वो ओ में बदलता है, ठीक है। अघोष था तो किस में बदल रहा था? खटकोड़ वाले शाह में, फिर सलजम वाले शाह में, फिर खटकोड़ वाले शाह में, फिर सरौते वाले शाह में, फिर खटकोड़ वाले शाह में। याद आया? ठीक है, ये पहले के नियम थे जो मैं बताया अभी। अब देखो, विसर्ग का परिवर्तित किसमें होना? रा में परिवर्तित होना, है ना। किसमें परिवर्तित होना? रा में। तो आ और आ के साथ अभी क्या था बच्चों? सघोष था। और आ के साथ सघोष ना हो, अब क्या हो? भिन्न स्वर हो। सघोष ना हो के क्या? व्यंजन ना हो के स्वर हो, तो क्या होगा? किसमें बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। किसमें परिवर्तित होगा? रा में परिवर्तित होगा। देखिएगा, ऐसे रा का उच्चारण किया था, स्थान पर रा का उच्चारण किया था। किसका उच्चारण किया था? रा का। दुधन नीति, दुर्नीति, दुधन आत्मा, दुरात्मा। विसर्ग किसमें बदल रहा है बच्चों? रा में बदल रहा है। अब यहां जैसे दुरात्मा आ गया बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं। दुरात्मा, दुधन आत्मा। अभी आपको समझ में नहीं आया हो तब देखिए इसको, अगला प्रोसेस, इसके बीच अलेकर दू, ऐसे दा प्लस उ, ठीक है। ये क्या हो गया? दू प्लस विसर्ग प्लस आ प्लस आ या बड़ा आ, है ना। फिर क्या है? ता, फिर क्या है? मां, फिर क्या है? आ। यही है, ऐसे लिखा है दुरात्मा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा ना, इसमें ये दोनों का मेल हो रहा है। मेल होके क्या बदल गया? रा बदल गया। तो इसको मैं दू लिख सकता हूं, इसको रा को रा ही लिखने दो। इसको देखो, अब रा में बदला है और आत्मा है। एक सेकंड ना बच्चों, ये आ है, ये आ है, फिर क्या है? ता और मां, मां के बाद आ है वैसे। अच्छा, ये आ बोलो या ये सिंगल आ ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो। तो बच्चों ये जो विसर्ग है, विसर्ग किसमें बदल गया? रा में बदल गया। ये आ और ये आ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा। होगा कि नहीं होगा? अरे आ एक साथ है, और ये ता को ता, ये माँ को माँ ही चाहो या माँ प्लस आ लिख दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो रा है ना, ये आ के साथ मिलके बड़ा रा बना दे रहा है। विसर्ग किसमें परिवर्तित हुआ? रा हलंत में परिवर्तित हुआ। उसके बाद क्या था? आ था। तो ये बड़ा आ किस में मिल गया? रा में मिल गया। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दू रा था प्लस आत्मा, ऐसी था। तो ये वाला आ इसमें मिल गया, तो क्या हो गया? दुरात्मा हो गया। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये समझना जरूरी है। किसको? हाँ, आ के बाद भी अगर स्वर आता है, वो ये बोल रहा है, आ के बाद क्या आता है? स्वर आता है। अभी आ के साथ क्या आ रहा था? स्पर्श व्यंजन या सघोष आ रहा था। अभी क्या है? आ के साथ क्या है? स्वर आया। अब यहाँ पे स्वर है ना, नी, तो ई है ना, ई, फिर यहाँ पे आ, बड़ा आ, फिर यहाँ पे क्या दिन है, तो ई आया, दी के साथ ई, विसर्ग के साथ क्या रहा? ई, और दुर्गंध। अब देखो, ऐसा है, कहने का मतलब ये है
कि यदि प्रथम शब्द आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग और अंतिम शब्द में क्या है, प्रथम कोई वर्ण स्वर या स्पर्श व्यंजन बड़ा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, तो मैंने जो आपको बताया बच्चों, मैंने अपने वाले में क्या किया, अलग अलग कर दिया, दो अलग नियम बता दिए, इसमें एक साथ कर दिया, बस अंतर ये हुआ है। मैंने जो अभी इसके पहले बताया ना उसमें अलग अलग किया है नियम, दो नियम निकाल दिया उससे, यहाँ पे एक ही नियम में दोनों को कर दिया है। समझ आया कि नहीं आया? अगला देखो, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ से भिन्न स्वर है, अभी तक आ आता, अब आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग है, या अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, शा खा शा है, यानी क्या है, नी आ है क्या, नहीं है, आ है क्या, नहीं है, तो नी धन शुल्क क्या हो जाएगा, निःशुल्क, और ऐसे होने का निःशुल्क हो सकता था, लेकिन अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक अपवाद आपको ऐसा भी दिखेगा, निशब्द का ऐसा भी दिखेगा, लेकिन होना क्या चाहिए, कायदे से निशब्द होगा। अगर आपके पास दोनों चीज मिलेगी बच्चों तो आप इसको टिक करेंगे, इसको निशब्द, अगर निःशुल्क दिखेगा तो आप इसको टिक करेंगे, निःशुल्क हो, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन, वैसा तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये सही है, ये सही है, निसंदेह, निसंतान। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। निधन संकोच, निसंकोच, निधन संक, निधन सार, ठीक है, दुधन स्थल, सब जगह देखो शा 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 ऐसे वाले दिख रहा, दिखा, और जहां, और इधर क्या है, सब में ई ऊ दिखेगा, आ कहीं नहीं दिखेगा, आ और आ से भिन्न स्वर हो, तो क्या होगा, सेम का सेम उतर जाता है, ठीक है। अगला देखो, आ और आ के बाद कोई सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, स्वर की। इसके पहले जो आपका यहां से क्लियर होगा, इसके पहले आ के साथ क्या था, स्वर भी था और व्यंजन भी था, लेकिन अगर यहां पे क्या हो, सिर्फ स्वर हो, तो स्वर क्या होगा, आता है, तो आ है, और इधर क्या है, स्वर है, आ है, इधर क्या है, स्वर है, आ है, इधर क्या है, स्वर है, आ है, या भी कैसे होगा, तो आ है और फिर क्या है, ओ है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा और सब स्वयं का स्वयं शब्द लिख जाएगा। बच्चों याद रखना, आपको कंफ्यूजन होगा, ये आ बड़ा आ प्लस स्वर में विसर्ग क्या होगा, विसर्ग हटेगा और शब्द आएगा, बस एक ये कंडीशन है, और एक कंडीशन ये है जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो ये कि आ और आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग, दूधन, एक और कहा, एक और आएगा, उनको बताते हैं, ये देखो, आ और आ के साथ क्या है, विसर्ग है, और अंतिम शब्द कोई, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यहां पे बच्चों स्वर का प्रयोग भी किया है और किसका, स्पर्श व्यंजन भी बोला है, तो याद रखिएगा यहां पे आ के साथ स्वर तो है लेकिन स्पर्श व्यंजन भी बोला है, लेकिन अभी जो लास्ट वाला केस है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है आ के साथ सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ स्वर है, सिर्फ स्वर रहेगा, आ के साथ अगर स्वर रहेगा तो क्या बनेगा वो, हाँ, मतलब विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें ये केस और लास्ट वाला केस को कंपेयर कर लेना है ना, नहीं तो जो मैंने नियम अलग से बना के रखा है जो पीडीएफ के अलावा है उसको कंपेयर करोगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या, हाँ हाँ, इस वजह से अब आप क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या आया बच्चों, ई के साथ विसर्ग और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, रा हो, क्या है, रा हो, रा की बात करें, ये ऐसे लिखा है, रा है, ये रा है, क्या है, रा हो, तो ई और विसर्ग का लोप होके बड़ी ई हो जाता है, ई और विसर्ग का लोप हो गए, जैसे नी, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों पता है, ना प्लस ई प्लस विसर्ग प्लस र प्लस अ प्लस सा, अरे ऐसे लिखेंगे है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका ई ये पूरा हो रहा है, तो अभी क्या हो जा रहा है, जो ये है ना ये सब हट जाएगा, सब हट जाएगा, और ये ई जो है वो किस में बदल जाएगा,
एक ई किसमें बदलेगा, बड़ी ई में बदलेगा। किसमें बदलेगा, बड़ी ई में। और ये जो रस वाला था ये एज इट इज आ जाएगा, यानी ये विसर्ग और ये अगर ऐसा ये चीज जुड़ रही है तो इसमें प्रभाव पड़ रहा है, ये वाली बड़ी ई हो जा रही है। तो नीह धन रस है, तो बच्चों ये जो रस है, रस में जो रा था और ये विसर्ग था एक साथ जुड़े, ये जो छोटी नी थी ये बड़ी नी में परिवर्तित हो गई। किसमें परिवर्तित हो गई, बड़ी नी में। तो ये क्या हो गया, रस, और ये क्या हो गया, ना प्लस ई, नीरस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। याद रखिएगा ई के साथ क्या आया है, रा आया है। ई के साथ क्या आया, रा आया है। आखिरी और, यदि विसर्ग के आगे और पीछे आ हो तो संधि के आ और विसर्ग को मिलकर ओ हो जाता है। यानी कि बच्चों आ के साथ आ का संबंध देखो, जैसे का धन अपी तो आ धन आ, और बीच में क्या है, विसर्ग। देखो ना, यदि विसर्ग के आगे और पीछे तो आ हो, तो विसर्ग के आगे आ और विसर्ग के पीछे भी आ कैसे है, तो का को क्या लिखते, का धन आ धन विसर्ग धन आ धन पी, यही तो है। तो विसर्ग के इधर भी आ है और इधर भी आ है। अगर दोनों साइड आ होगा तो क्या बदल जाएगा, जो का है ना बच्चों ओ में बदल जाएगा, ओ में, और ये जो अपी है ना वो आधा हो जाएगा। तो क्या, का जो है ओ में बदला, तो का प्लस ओ, और अपी वाला ये वाला इसमें बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। कोपी, क्या, विसर्ग हटके ओ हो गया और अपी हो गया, मन हटके ना हटके वो आ जो है ये वाले आ में हो गया। पंचमोध्याय नमोस्तु यशोस्व विलासी लोकोस्मिन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए आप, विसर्ग हटके किस में बदला है, ओ में बदला है। किसी को डाउट हो तो बोलिए। कोई दिक्कत बच्चों। कहीं किसी को कोई डाउट। आ और आ नहीं है और शाखा शाह है तो शब्द अपरिवर्तनशील, ठीक है। आ और आ है, विसर्ग और भिन्न स्वर है तो विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग क्या होगा, हट जाएगा सीधा। बच्चों यहाँ पे इसका दो केस आ रहा ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आ के साथ ना स्वर और स्पर्श व्यंजन वाला एक केस है, और एक में आ के साथ सिर्फ क्या है, स्वर है। तो सिर्फ स्वर है तो जो ये विसर्ग हटेगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। दो नियम है ना आ के, एक व्यंजन और स्वर दोनों के साथ, एक सिर्फ स्वर के साथ। हाँ, इसके बाद देखो ना, ये दिखा रहा हूं, एक कहां गया नियम, ये आके देखो, आ के साथ स्वर हो गया, आ के साथ स्वर व्यंजन हो गया। अब आ के साथ सिर्फ आ है, इसमें आ विसर्ग और आ है, स्वर नहीं है, सिर्फ एक। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के, बताओ कौन कौन स्वर? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें मध्य स्वर जुड़े, मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है, छोटा आ। क्या आता है? छोटा आ। तो देखो ना, आ विसर्ग के साथ क्या है? स्वर आ मिले। चलो इसको ना अच्छे से करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे मैं आपको केस क्लियर कर देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं। आ के साथ बच्चों आ और बड़ा आ है, इससे तीन केस निकल रहे हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। एक है बच्चों स्वर और व्यंजन, कोई भी आ सकता है, स्वर और व्यंजन कोई भी आ सकता है, स्वर और व्यंजन कोई भी आ सकता है। तो इसमें क्या परिवर्तित हो रहा है? ओ में बदल रहा है कि नहीं? बताओ, ओ में बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है। और व्यंजन में क्या है? ये भी ध्यान दो, सघोष है कि नहीं है? ऐसा सघोष, ठीक है। सघोष की वजह से यहां स्वर आ गया। स्वर पूरे क्या होते हैं? पूरे स्वर क्या होते हैं? सघोष, ठीक है। अब आ और आ से एक और क्या निकला है बच्चों? एक आ और आ से जो अभी आप बात कर रहे थे कि सिर्फ भिन्न स्वर हो, आ नहीं हो बच्चों, आ के बाद आ नहीं है, आ के बाद कोई भी हो, भिन्न स्वर हो, तो क्या बनता है? विसर्ग हटेगा, विसर्ग हटेगा, विसर्ग हटेगा। तीसरा केस है, आ के बाद आ ही आ रहा है, तो आ क्या होगा? मात्रा ओ में बदलेगा, लेकिन इस तरीके के आ का प्रयोग होगा। समझ आया क्या बोल रहे हैं बच्चों? तीन रूल हो गए इसके, एक चौथा रूल ये हो गया, ठीक है। फिर तीन रूल यहां हो गए। अब कोई दिक्कत? अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो टोटली क्लियर कर दीजिए बच्चों, मतलब आज से संधि हमारा पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। संधि के बाद हम आप देखते हैं कि और क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम क्रमानुसार स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले भाषा सीखी, भाषा के बाद हमने वर्ण सीखा, वर्ण के बाद हमने क्या सीखा? वर्ण के बाद बच्चों हमने क्या सीखा? संधि सीखा। अच्छा, संधि क्यों सीखा? क्योंकि वर्ण से जुड़ी हुई है क्या? संधि। वर्ण से क्या जुड़ा हुआ है? संधि। इसलिए हमने इसके तौर पे हमने क्या पढ़ा? संधि पढ़ा, ठीक है। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके बाद, बताते हैं संधि के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। संधि के बाद हम लोग, हो सकता है समास पढ़ने के लिए संज्ञा सर्वनाम का जानना थोड़ा बहुत आवश्यक होता है, तो हम पढ़ेंगे शब्द रचना। क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सबको देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे समास। क्या देखेंगे? समास, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बताइए।